नमस्कार। सोशल संवाद से मैं कृपा शंकर। आपको मालूम है कि बिहार में चुनाव की खेती होने लगी है। हालांकि इस बार बारिश कम हुई बिहार में और रोपनी, धान की रोपनी थोड़े देर से हुई और अभी बारिश चूँकि कम हुई इसलिए अभी गर्मी भी थोड़ी सी अभी है। और आप मान के चलिए कि जब गर्मी मौसम का है तो चुनाव की गर्मी कैसे होगी। वैसे चुनाव की में अभी गर्मी नहीं आई है। अभी हम बिहार से लौट कर आए हैं, पूरे बिहार से लौट कर आए हैं, पूरे बिहार को घूम आए और पूरे नज़ारे देख कर आए। हम दो लोग थे, हम और हमारे प्रबंध संपादक CH राममूर्ति जी। तो बिहार का जो चुनावी हलचल है, जो चकल्लस है, जो गर्मी है, उसका हम नज़ारा देख कर आए हैं और उसका तापमान का अंदाज़ा लगा कर हम आए हैं। तो आपको आंखों देखा हाल यह बता रहे हैं कि अभी बिहार के चुनाव में गर्मी नहीं आई है। पटना खाली है। पटना खाली इसलिए है कि जो नेता लोग हैं, जो उम्मीदवार है, अपने क्षेत्रों में हैं, अपने वोटरों के बीच हैं और अपनी निकटता वे दिखा रहे हैं, उनके दुख सुख में शामिल हैं। यह मौसम है दुख सुख में शामिल होने का, लिहाजा वे अपने अपने क्षेत्रों में हैं और पटना में गर्मी दूसरे तरह की है। कई कार्यालयों में गए, कई पार्टी कार्यालयों में गए और वहाँ आप मान के चलिए और ताज्जुब यह करेंगे कि कई ऑफिसों में अभी मुर्दनी सी छाई हुई है। चुनाव की कोई सुगबुगाहट नहीं है। जैसे हम शुरू करते हैं भाजपा कार्यालय, पटना का भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है, वहाँ हम गए। वहाँ तो काफ़ी असंतोष है। वहाँ के जो लोग कार्यकर्ता हैं, जो ऑफिसों में बैठे हैं, वे अपनी पार्टी की नीतिगत जो प्रॉब्लम्स है, जो समस्याएं हैं, उनसे वे नाखुश हैं और उनको नहीं लगता कि इस बार पार्टी निकल पाएगी। तो हालत यह है, आलम यह है पटना का कि जो सबसे देश की जो बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके ऑफिस में ही बिल्कुल नाराज़गी है, नाराज़गी का खेल है और वो बिल्कुल वहाँ मुर्दनी सी छाई हुई है। दूसरी बात कि हम उसके बाद गए PK के कार्यालय में, जन सुराज की पार्टी के कार्यालय में। वहाँ थोड़ी बहुत हलचल है, थोड़ी सी सुगबुगाहट है, लोग उत्साह में है। उनसे हमारी मुलाकात होती है। जो पार्टी के लीगल महासचिव हैं अशोक दुबे, उनसे हमारी वहाँ भी मुलाकात होती है और हाई कोर्ट में भी मुलाकात होती है। वे हाई कोर्ट के वकील हैं, वहाँ भी हमारी लंबी बातचीत होती है। तो वे बताते हैं, बहुत सारी बातें बताते हैं कि जनसुराज का एंगल क्या है। वे बताते हैं कि जनसुराज केवल पार्टी बदलने के लिए, सरकार बदलने के लिए काम नहीं कर रही है, व्यवस्था बदलने की बात कर रही है। यह वह उस व्यवस्था की बात करते हैं जहां मार्क्सिस्ट जनवादी पार्टियां, वामपंथी पार्टियां जो सरकार बदलने की बात नहीं करती हैं, व्यवस्था बदलने की बात करती हैं। उसी व्यवस्था परिवर्तन में जनसुराज लगा हुआ है, प्रशांत किशोर लगे हुए हैं। और वे बताते हैं कि चुनाव जीतने के बाद बिहार के भविष्य के बारे में बताते हैं, वहाँ की नई पीढ़ी के भविष्य के बारे में बताते हैं, पलायन की बारे में बात करते हैं दुबे जी, और बताते हैं किस तरह से हम लोग बिहार को बनाना चाहते हैं, उनकी कल्पना क्या है प्रशांत किशोर की, उसकी वे चर्चा करते हैं। और कुछ आंकड़े पेश करते हैं कि जीतने के बाद यह पैकेज मिलेगा, वो मिलेगा, ए मिलेगा, ओ मिलेगा। ठीक, यह पैकेज मुझे ऐसा ही लगा जैसा नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनसंख्या नियंत्रण पर यह बात करते हैं, भरे सभा में, विधानसभा में यह बात करते हैं कि प्रजनन शक्ति
कैसे रोकी जाए, जनसंख्या कैसे न बढ़े, इस पे जैसे वे बात करते हैं, या उसके लिए उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी कि ऐसे से वैसे कर दो और वैसे से वैसे कर दो, पता नहीं किससे कैसे कर दो, और फिर उसमें जनसंख्या नहीं बढ़ेगी। आपको याद होगा जो बाद में उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी। ठीक वैसे ही आंकड़े मुझे समझ में आए जो जन स्वराज पार्टी के आंकड़े हैं कि आपको 3000 ऐसे मिलेगा, 5000 ऐसे मिलेगा, ऐसे करेंगे तो वैसे मिलेगा। ये आंकड़े हैं और आंकड़ों का खेल है, इसमें सब पार्टियां माहिर हैं और प्रशांत किशोर तो माहिर हैं ही। इस बीच कई सर्वे भी आ रहे हैं कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये सब आंकड़े आ रहे हैं, उससे लोग अनुमान लगा रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। वैसे बिहार लोकतंत्र के मामले में बहुत जागरूक और सबसे पहला राज्य है लोकतंत्र वाला जो इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ही सजग रहता है और ऐन मौके पे अपनी ताकत दिखाता है। तो पहले से कोई ऐसी हलचल अभी बिहार में नहीं है जिसका बयान किया जा सके, लेकिन लोग बातें कर रहे हैं, खुल के बातें कर रहे हैं और सर्वे पे भी बातें कर रहे हैं। एक सर्वे आप चौंकेंगे, एक सर्वे अभी आया है सी वोटर का, अभी कल ही परसों आया है। वैसे आपको सी वोटर्स के बारे में बता दें कि सी वोटर यशवंत देशमुख का है और यशवंत देशमुख संघ के जो प्रमुख लोग रहे हैं, जिसमें नानाजी देशमुख भी थे, इनके नाना थे, दादा या नाना थे, ऐसी कोई रिश्तेदारी यशवंत देशमुख और उनके बीच है। तो वे उनके जो आंकड़े हर वक्त आते रहे हैं वो बीजेपी और संघ के साथ आते रहे हैं। आप चौंकेंगे कि इस बार जो उन्होंने सर्वे रिपोर्ट दिया है जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री की दौड़ में तेजस्वी यादव को सबसे आगे बताया है। तेजस्वी यादव को 31% लोगों ने पसंद किया है और संभावना है कि तेजस्वी यादव जिसकी भी सरकार बने, जाहिर सी बात है कि गठबंधन की सरकार बनेगी, किसी के स्पष्ट बहुमत नहीं होंगे, आंकड़े स्पष्ट नहीं दिख रहे हैं। और सबसे स्थिति तो नीतीश जी की है, नीतीश जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनकी पार्टी का है कि वे कैसे जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, उनके लोग कैसे क्या करेंगे, इस पे बहुत सारे सवाल हैं। तो वैसे हालात में सी वोटर ने तेजस्वी यादव को 31% दिए हैं और दूसरे नंबर पर प्रशांत किशोर को रखा है 22%। तीसरे नंबर पर नीतीश कुमार को रखा है जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनको मात्र 15% और सम्राट चौधरी को 10% और चिराग पासवान को 10%। मुख्यमंत्री के दौड़ में इनका नाम है, ये लोग शामिल हैं कि ये लोग मुख्यमंत्री बन सकते हैं, संभावनाएं इनकी हैं और सी वोटर का यह अनुमान है जो सर्वे रिपोर्ट उनका है। तो आप चौंकेंगे कि जब इनके आंकड़े, सी वोटर के आंकड़े भाजपा और संघ के साथ आते हैं हर वक्त, इस बार तेजस्वी यादव को लेकर क्यों है, इस पे सवाल बनेगा। और उन्होंने प्रशांत किशोर को भी 22% दिया है। अब सवाल जो उठ रहे हैं बिहार में कि प्रशांत किशोर कहीं बीजेपी के बी टीम तो नहीं है। हालांकि अभी उन्होंने, प्रशांत किशोर ने बीजेपी की कई लोगों की खटिया खड़ी कर दी है। दिलीप जायसवाल की खटिया खड़ी की है, सम्राट चौधरी की खटिया खड़ी की है। तो वैसे एक एक व्यक्ति की बीजेपी के लोगों की खटिया वे खड़ी कर रहे हैं, उनके रहस्यों से पर्दा उठा रहे हैं और लेकिन अभी पार्टी पे नहीं पड़े हैं। तो अनुमान यह है कि कहीं प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम तो नहीं है, क्योंकि स्पष्ट बहुमत वहाँ किसी का नहीं दिखता और बी टीम है। ठीक वैसे ही अनुमान लगाया जा रहा है जैसे अन्ना हजारे को माना गया था कि वे बीजेपी के साथ नहीं है, लेकिन बीजेपी का वो खेल था और अन्ना हजारे बीजेपी के साथ पाए गए थे, संलग्न पाए गए थे और देखा गया था, समझा गया था और फिर उनकी छिछालीदर हुई थी। यह बीजेपी का खेल था और बीजेपी खेल ऐसा खेलती रहती है। तो क्योंकि अभी जो मीडिया प्लानिंग हुई दिल्ली में, जिसमें अमित शाह ने पटना और बिहार के काफ़ी मीडिया
कर्मियों को बुलाया, पार्टी दी, पैकेज तय किए। उसमें यह तय हुआ कि प्रशांत किशोर के साथ होना है, मतलब मीडिया की जो हवा चलनी है वो प्रशांत किशोर के साथ चलनी है। तो ये सब जो अंदेशे हैं कि अमित शाह जैसे लोग और बीजेपी के लोग बीजेपी की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं, यानी कि प्रशांत किशोर को वो मुख्यमंत्री के तौर पे देख रहे हैं और उसकी लॉबिंग कर रहे हैं बाकायदा मीडिया के माध्यम से। ये सब सच्चाइयाँ खुल के धीरे धीरे आ रही हैं, ये लोग समझने लगे हैं। बहरहाल अगर प्रशांत किशोर भी सामने आते हैं, मुख्यमंत्री के तौर पे भी आते हैं, वैसे प्रशांत किशोर ने कहा है कि हम सरकार बनाएंगे और बिहार को बदल के रख देंगे, ये अच्छी बातें हैं, स्वागत योग्य है। और प्रशांत किशोर सुलझे हुए व्यक्तित्व हैं, ऐसा कर भी सकते हैं, ये संभावनाएं उनके अंदर है, ये कहा जा सकता है, ये माना जा सकता है। लेकिन अगर वे बीजेपी के साथ सटकर सरकार बनाते हैं, उसके समर्थन में सरकार बनाते हैं, तो ये संभावनाएं खत्म होती जा रही हैं, खत्म हैं, क्योंकि बीजेपी ने कहीं भी ऐसा विकास नहीं किया है जो प्रशांत किशोर सपनों में देख रहे हैं या वे खिचड़ी पका रहे हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, ऐसा भी कहा जा सकता है, ऐसा भी माना जा सकता है। तो पटना की जो चुनावी चकल्लस है, नज़ारे जो हैं कुछ ऐसे हैं। और फिर शाम के वक्त हम लोग पटना के सबसे बड़े, देश के बड़े गांधी मैदान में जाते हैं जो पटना में अवस्थित है, वहाँ जाते हैं। वहाँ अभी टेंट समियाने लगे हुए हैं, अभी बल्लियाँ उखाड़ी जा रही हैं। हमने उन्हें पूछा कि ये बल्लियाँ क्यों उखाड़ी जा रही हैं, ये तो बल्लियाँ अब लगनी चाहिए, चुनाव है, बोलो लगनी नहीं, अभी तो चुनाव का कोई बयार ही या नहीं बह रहा है। ये तो दरअसल 15 अगस्त को जो राज्य का जो झंडा तोलन हुआ था गांधी मैदान में, उसको उखाड़ा जा रहा है। उसके बाद जो पार्टियां आएंगी, ऑर्डर देंगी, तो ये मंच बनेंगे और ये सब बल्लियां लगाई जाएंगी। तो इस तरह से अभी चुनावी माहौल नहीं है। लेकिन एक माहौल की मैं चर्चा करूंगा उसी गांधी मैदान में, जहां हम और हमारे साथ प्रबंध संपादक राममूर्ति जी बैठकर, पटना में आजकल खूब बिक रहा है अनारस फल जो है, और बाकी जगहों पे हमने उसका खोल हरा हरा देखा है, लेकिन वहाँ लाल लाल दिखा मुझे। तो हमने पूछा कि क्यों लाल लाल, तो बोला कि ये चुनाव के कारण लाल लाल है और यह 3 महीने तक यह बहुत मीठा लगता है। तो यह 3 महीना का मतलब क्या हुआ यह मैं समझ नहीं पाया। वो हम लोग खा रहे थे तब तक। अभी आपको गांधी मैदान का नज़ारा मैं यह बताऊं कि गांधी मैदान में खूब हिजड़े घूम रहे हैं, हिजड़ों का टोली, 10-10 हिजड़े, 15-15 हिजड़े, 4-4 हिजड़े टोली घूम रहे हैं और कुछ ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जिसमें उनको गुंजाइश दिख रही है। और गुंजाइश किस बात की, वे पूछते हैं ले लीजिए आशीर्वाद ले लीजिए, आपको क्या टिकट चाहिए, आपको टिकट देने का हम आशीर्वाद देते हैं, आप पैसे निकालिए, आपको किस क्षेत्र से टिकट चाहिए हम आपको बताएंगे और आशीर्वाद ले लीजिए। तो पटना के गांधी मैदान में हिजड़े उतर रहे हैं। अभी फिलहाल चुनाव 1-2 महीने के बाद ही है, अक्टूबर नवंबर में है, लेकिन टिकट के लिए अभी हिजड़ों का आशीर्वाद मिलने लगा है। जिनको टिकट चाहिए वे जाएं गांधी मैदान में और हिजड़ों से, किन्नरों से आशीर्वाद लें। यह है चुनावी नज़ारा बिहार का, पटना का, जो हम देख कर आए हैं, समझ कर आए हैं। बाकी खबरें आपको हम देते रहेंगे। शुक्रिया, नमस्कार।